अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं तुषार जैन को, जो कि जिनके निफ्टी के लेवल्स स्टॉक्स की रिकमेंडेशन ने धूम मचा रखी है। जी हाँ, इनका रिकमेंडेशन का आप लगातार पिछले शो के अंदर आप देखें, इन्होंने जबरदस्त जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो रिकमेंडेशन दी थी, वो जबरदस्त मूवमेंट दिखा रही हैं। उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। देश के कोने कोने से इन तुषार की टेक्निकल एनालिसिस की डिमांड है। आपके लिए हम लेके आ रहे हैं तुषार मार्केट व्यू। तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा लाइव शो बाजार के सितारों में। आज बाजारों में आपको क्या लगता है? जी तुषार। नमस्कार, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च एनालिस्ट एस्ट्रो मनी गुरु से आपका स्वागत करता हूं। आज 4 मार्च सन 2022। तुषार, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं कि आज के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है, स्पेशली कोल इंडिया पर आपका क्या व्यू है, उसके ऊपर यदि आप देख पाए। और जब तक कि कोल इंडिया के ऊपर हम बात करें, कोल इंडिया के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो कोल इंडिया ने, जैसे हमने आपको अपने स्टील शो में बताया कि कुकिंग कोल के दाम लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जबरदस्त भाव दिखाई दे रहे हैं और उसका असर कोल इंडिया जैसे महत्वपूर्ण स्टॉक पर भी पड़ रहा है। तो तुषार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोल इंडिया का चार्ट भी दिखाएं दर्शकों को, और साथ साथ आपने जो पिछली रिकमेंडेशंस दी थी वेदांता के ऊपर और टाटा स्टील पर, उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दें ताकि हमारे दर्शक इसका पूरा लाभ उठा पाए। नमस्कार, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड है एस्ट्रो मनी गुरु। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 4 मार्च सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे आगे बाजारों के अंदर क्या होने की संभावना है और आपको किन बातों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर नजर डालें तो कल यूएस मार्केट यानी कि अमेरिकी बाजारों के अंदर वॉलेटिलिटी के साथ ओपन हुए, लेकिन अंत में एक भारी गिरावट के साथ यूएस मार्केट्स में क्लोजिंग हुई। इसके अलावा यदि हम थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे के ऊपर भी नजर डालें तो हम देख सकते हैं रशिया ने यूक्रेन की जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है, और जिसके वजह से एनर्जी क्राइसिस और बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। और जिस पावर प्लांट में रशिया ने बॉम्बिंग करी है वो यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसी के साथ ही वर्ल्ड के अग्रिम सबसे बड़े पावर प्लांट्स के अंदर से भी आता है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर काफी अनिश्चितताएं और मुनाफा वसूली देखी जा रही है। और हम भारतीय बाजारों के ऊपर भी नजर डालें तो हम देख सकते हैं भारतीय बाजारों में भी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही एक अच्छी गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी लगभग 2% की गिरावट के साथ लगभग 16,170 के लेवल्स पर, और बैंक निफ्टी लगभग 2.25% की गिरावट के साथ लगभग 34,180 के लेवल्स पर। आपको याद होगा कल के हमारे शो में हमने आपको रिकमेंड किया था कि बैंक निफ्टी से बचकर रहना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर और मुनाफा वसूली आने की पूरी संभावनाएं बन रही है, और वैसे ही आज बाजारों के अंदर देखने को मिला। और हमने आपसे यह भी एडवाइस किया था कि जो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, हमारे व्यूअर्स जो हमारे रिकमेंडेशन से मेटल स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं वो अपना पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और लंबी अवधि के ट्रेडर्स उसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको होल्ड कर सकते हैं। और आज वैसे ही देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 2% की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। लगभग 700 अंकों की गिरावट अभी मौजूदा स्तर पे देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर भी अभी नजर आ रहा है, जो कि है लगभग 33,920। 33,920 के लेवल्स की ओर जाते हुए अभी बैंक निफ्टी नजर आ रही है, एंड वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, जिसके टूटने के बाद और भारी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि जी कल
तो इसी के साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल और परसों वीकली ऑफ होने के कारण बाजार ना केवल भारतीय शेयर बाजार अपितु लगभग सभी शेयर बाजार बंद रहेंगे, जिसके चलते उसका कलेक्टिव इफेक्ट मंडे के मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसके चलते मंडे के अंदर एक गैप अप या गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज भी बन रही है। और हमें हमारी पोजीशंस को हैज करके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो भी हमारी कैश पोजीशंस है उसको हम निफ्टी, बैंक निफ्टी पुट बाय करके भी हम उसको हेज कर सकते हैं, जिससे हमारा नुकसान कम से कम हो। और इसी के साथ ही हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं, जिसमें है सर्टेन मेटल स्टॉक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मेटल स्टॉक्स के अंदर आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर भी पॉजिटिव जारी रह सकती है। अगर हम टेक्निकली भी देखें तो टाटा स्टील के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और टाटा स्टील आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप नजर रख सकते हैं कोल इंडिया के ऊपर भी। कोल इंडिया हालांकि आज एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रही है, लगभग 1% की, लेकिन कोल इंडिया में भी आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर एक पॉजिटिव मूव जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। थैंक यू वेरी मच तुषार कि आपने स्टील के ऊपर अपना मूवमेंट, अपना मंतव्य दिया। आज के इसके अतिरिक्त आपने बात की बैंक निफ्टी पे। गौरतलब है दर्शकों कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तुषार ने आपको अग्रिम अनुमान और विश्लेषण दिया था कि बैंक निफ्टी से बचकर चलिए। कल आपको याद होगा हमने HDFC ICICI बैंक के ऊपर भी कुछ चर्चा की थी और यही कहा था कि इसके अंदर मुनाफा वसूली अच्छी बन रही है और उसका नतीजा आपके सामने है।